नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा की नूह से सामने आ रही है, जहां दिन दिहाड़े डीएसपी की हत्या कर दी गई है। तावड़ू डीएसपी की मौके पर ही मौत हो चुकी है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इसी साल रिटायरमेंट होनी थी और जिला के खनन माफिया ने इस घटना को अंजाम दिया है। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएसपी गए थे, जिस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। पंचगांव के पास ये घटना हुई है। अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर ट्रक चढ़ा दिया था, जिस दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर है हरियाणा के नूह से सामने आ रही है, जहां पे दिन दिहाड़े हरियाणा में डीएसपी की हत्या कर दी गई है। नूह में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएसपी गए थे, जिस दौरान उन पर डंपर ट्रक चढ़ा दिया गया और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया और अवैध खनन माफिया ने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने इस साल उनकी रिटायरमेंट होनी थी। जिला के खनन माफिया ने इस घटना को अंजाम दिया है। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएसपी गए थे और इस दौरान डीएसपी की हत्या कर दी गई। उन पर डंपर ट्रक चढ़ा दिया गया। नूह में दिन दिहाड़े डीएसपी की हत्या की गई है। बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। तावड़ू डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर ट्रक उन पर शरेआम चढ़ाया गया और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इसी साल रिटायरमेंट होनी थी। अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे, जिस दौरान अवैध खनन माफिया ने इस घटना को अंजाम दिया। डंपर ट्रक डीएसपी पर चढ़ाया गया और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किन्नौर के हनरंग उप तहसील के शालकर गांव में बादल फट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। डीईओसी किन्नौर ने जानकारी देते हुए बताया कि बादल फटने के कारण पानी की छोटी नहरें और कुछ वाहन दब गए और कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। किन्नौर में बादल फटा है और बादल फटने से कुछ नहरों को भी नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ वाहन भी इस दौरान दब गए हैं, पानी के बहाव में बह गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं किन्नौर से, जहां किन्नौर में बादल फटा है और हिमाचल में कई जगहों से बादल फटने की जो है घटनाएं सामने पहले भी आ चुकी हैं। ताज़ा घटना किन्नौर की है, जहां पे बादल फटा है और बादल फटने से नहरों को नुकसान हुआ है, कुछ वाहनों को नुकसान हुआ है। पानी के बहाव के साथ ही वाहन भी बह गए और जो है कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पिछले कल तेज बरसात से आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ और भारी नुकसान के चलते बिलासपुर के जिलाधीश पंकज राय ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया है। पंकज राय ने बताया कि मानसून के दौरान अभी तक जिले में 24 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें कि जल शक्ति विभाग की 182 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के विभिन्न सड़कों सहित लोगों के घरों में भी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि आपदा के समय उनकी आर्थिक मदद की जाए और जेसीबी के जरिए जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए। हुए हैं वो लगभग 24 करोड़ के हैं, जिसमें हमारी जो 182 वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो भी इम्पैक्ट हुई हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा नुकसान जो है वो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है और घुमारवीं में। वैसे नुकसान तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे आपने देखा होगा कूम मझाड़ में हुआ, कल जो नौनी में हुआ, नैना देवी में भी कुछ लॉसेज हुए हैं। इसमें हाउसेस को काफ़ी डैमेज हुआ है, काउ शेड डैमेज हुए हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस भी डैमेज हुई हैं। कोई रात को फ्लड आ गया ऊपर से बहुत ज़्यादा, तो हमने भाग के तो जान बचा लिया अपनी, पर दुकान का सामान नहीं बचा। बाकी नायब तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने बोला जेसीबी आएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं जी, क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान तो बहुत हो गया, अंदर दुकानें सारा सामान खराब हो गया है। ये पीछे से सब स्टेशन पूरा दब गया जी। 8:15 भागा मध्य से, जब फ्लड आ गया ऊपर से बादल फटा, जोर से धमाका हुआ। हाँ जी, एकदम ही आ गया, फिर हमने जान बचा ली अपनी भाग के साथ। कितने लोग थे उस टाइम यहाँ पे? यहाँ तो हम थे जी, 8:15 रात को हुआ काम है। कितने, 4-5 लोग थे? कितने? अकेला था जी, एक बॉडी वाला था, एक कमरे में था, तो इधर से भी आ गया फ्लड, एकदम इधर बढ़ गया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिला के करसोग का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सर्वे के आधार पर ही टिकट का आवंटन होगा और इस बात को हाईकमान और प्रदेश के नेतृत्व द्वारा साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह मूल
महूनाग मंदिर में देवता के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचे थे उनका आशीर्वाद लेने, जिस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा विभिन्न मंचों से प्रदेश में केवल सर्वे के आधार पर टिकट देने को कहा गया है। प्रदेश में हाईकमान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और टिकट आवंटन कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सर्वे को ही टिकट का आधार माना है। जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो यहाँ की माननीय सांसद भी है, उन्होंने कई बारी ये बात अलग अलग मंचों से स्पष्ट करी है कि टिकट जो है वो केवल और केवल जो है वो सर्वे के बेसिस पे दिया जाए। और यही बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी कही है, मुकेश अग्निहोत्री ने, और जो हमारे टिकट वितरण के सदस्य हैं सुक्खू जी, उन्होंने भी ये बात कही और यही बात हाईकमांड से भी लिखी कर आई है। जहाँ तक ये हमारा करसोग क्षेत्र है, मैं ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। जिस तरीके से हर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भारी जन समर्थन हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो नारा देते रहे कि मंडी मेरी है, मेरी रहेगी, उसका जवाब जनता ने दे दिया पीछे चुनावों में। अब जब दिख रहा है कि और किसी चीज़ पे समर्थन मिल नहीं रहा, हेम केयर की पहले बात करते थे कि हमने जो है सहारा योजना शुरू करी, पहले बात करते थे कि हमने जो है वो बुजुर्गों के लिए जो है पेंशन की एज कम की, अच्छी बात है किया, मगर बाकी चीज़ें जो अब ये कर रहे हैं ये ज़बरदस्ती इनको करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आस्ते आस्ते लोगों का समर्थन इस सरकार से और मोह इस सरकार से भंग होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मंगलवार सुबह यानी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि भूकंप की तीव्रता 2.80 नापी गई है, लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंडी जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील 5वें जोन में आता है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर बागवानों का शोषण करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बागवानों के हकों के लिए आवाज उठा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा बागवानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। तो वहीं मांग रखी गई कि बागवानों को सरकार राहत देने का प्रयास करे। ढालपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी अरुण शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने आप को बागवानों का हितैषी जरूर बताती है, लेकिन 4.5 साल में उन्होंने बागवानों के लिए क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल बागवानों और जो खासकर हमारे बागवान है, कृषक है, वो इनकी हालत जो है इस तरह, एक तो इनको मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, दूसरे जो सरकार की तरफ से जो है कार्टन के रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसका टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है इतने महंगे हो चुके हैं कि उनको जो लागत है वो भी वापस नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि पलम के रेट भी आज की डेट में 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये जा रहे हैं। तो आप बताइए कि किसान बागवान क्या करे, जितना उनका लागत है उससे भी कई गुना मूल्य उनको मार्केट में पहुंचाने को लग रहे हैं। और ख़ासकर आजकल जो है बरसात के मौसम में सरकार जो है हमेशा की तरह कभी भी तैयार नहीं रहती। हर तरफ जो है, आप मनाली क्षेत्र की बात कीजिए, चाहे मणिकर्ण घाटी की बात कीजिए, चाहे आप आनी की तरफ की बात कीजिए, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। आज हम आम आदमी की तरफ से यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। डीसी साहब को हम अपने ज्ञापन दे रहे हैं। ये हमारे किसानों की कुछ मांगे हैं, जो किसान हमारे त्रस्त हैं इस वक्त, जो इस सोई हुई सरकार की वजह से, जो इनका कोई खैर ख्वाह नहीं रख रहा है, इनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। कई इनके जो MSP का एक जो इन्होंने भद्दा मजाक किया है 1 रुपया बढ़ाकर, हम उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं कि कम से कम वो 10 रुपया होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो आजकल हमारे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है, सेब का रेट नहीं मिल रहा है, सेब जो है सस्ता बिक रहा है, रख रखाव महंगा हो रहा है। कुल्लू के सदर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान और पूर्व विधायक का द्वंद्व युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। पहले महेश्वर सिंह ने विधायक से विकास का हिसाब मांगा, तो फिर विधायक सुंदर ठाकुर ने अपना हिसाब देते हुए महेश्वर सिंह से उनके 40 वर्ष का हिसाब मांगा। अब पूर्व सांसद और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने अपना हिसाब देते हुए कहा कि जब मैं राजनीति में था तो सुंदर ठाकुर उस समय बच्चा था। उन्होंने कहा कि सुंदर ठाकुर को क्या मालूम कि उनके समय में ना तो सांसद नीति होती थी और ना ही विधायक नीति।
इस आपसी तकरार के दौरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो भी आप सुनिए। उनके पिताजी को इससे ज्यादा पता है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ बात, क्योंकि उनकी उम्र में और मेरी उम्र में बड़ा अंतर है। मैं शायद संभवतः 17 साल बड़ा हूँ उनसे। तो जब हम थे राजनीति में उस वक्त तो बच्चे थे, तो बच्चे को नहीं पता लगा कि क्या हुआ, पर पिताजी को तो पूछ लेता है। इसलिए दीनानाथ शर्मा थे आपके नहीं, एक हमारे कार्यकर्ता थे दीनानाथ जी भूंतर के, और इनके पिता जोग ध्यान मित्र थे और मेट्रोपोल 104 नंबर में मेरे पास रहते थे आकर। जब भी इनको लकड़ी का काम करते थे, ये जे रोबेज नाम था, तो उनके साथ आते थे। विधायक निधि जो थी वो मेरे को तब मिली जब मैं 2012 से विधायक बना, 12 से 18 तक। उससे पहले विधायक निधि का प्रावधान ही नहीं था, और जब था तो उस वक्त मैं लोकसभा में चला गया, तो फिर उसका मुझे लाभ नहीं मिला। भले ही वो 93 से शुरू हो गई थी समता, 93 है ना, तो 93 से शुरू हुई, तब तो मैं लोकसभा था, 97 यहाँ से 87 में तो चला गया था। कुल्लू के दोहरा नाला से चेष्टा सड़क पर 6 साल पहले से बन रहा पुल का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि कृषि सीजन पर भी अब संकट बना हुआ है और किसानों की मुश्किलों को देखते हुए इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से भी मिला और पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। जी, जब जनमंच हुआ था उस टाइम भी बोला गया था, जो हमारे प्रधान जी है श्री डोलेराम जी, उन्होंने भी बोला था कि हमारी जो पुल की दिक्कत है वो दूर हो जाए। और जब हम बोलते हैं तो बोला जाता है कि आपका काम परसों हो जाएगा, 15 दिन बाद होगा। ऐसे ऐसे चलते 6 साल हो गए सर, और हम परेशान हैं सर। किसी की भी डेथ हो सकती है वहाँ से सर, इतनी डेंजरस रास्ता बन गया वहाँ से सर। यही चाहते हैं हम प्रशासन से कि हमारा जो पुल है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो। हमें कोई ऐसी इतनी आपत्ति हो रही कि हम वहाँ से गुजरते हैं तो सर छोटे बोले पुल से आ रहे हैं, जो हमारे जो फ्रूट है, सेब है, नाशपाती है, गोभी है, वो भी हम फेंक रहे हैं वहाँ पे। हमें रेट मिल नहीं रहा है और इस कारण हमारे परिवार भी परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे अपना परिवार निर्वाह करेंगे। यही चाहते हैं हम कि हमारा जो पुल है वो 6 साल से कैसे नहीं बन रहा है। जो हमारा प्रशासन है कुल्लू का, वो क्यों नहीं उसके ऊपर कदम उठा रहा है, क्यों वो पीछे पड़ रहे हैं, ठेकेदार ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या वो किसी का रिश्तेदार है, क्या किसी का वो दोस्त है कि वो धीरे धीरे काम चला है। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर में बरसात से हुए भारी नुकसान पर बंबर ठाकुर ने कहा कि तेज बरसात के चलते ग्राम पंचायत नोनी और ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि वहां नहीं गया और न ही सरकार की तरफ से उचित सहायता प्रभावितों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब प्रदेश में नुकसान हुआ है तब तब प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें राहत के तौर पर कोई उचित सहायता प्रदान नहीं की गई। 48 वर्षों के बाद ये दोबारा फ्लड आया, और जो 4 नाले हैं, नौनी नाला, करनाल का नाला और जबड़ी का नाला, और जबड़ी की तरफ दूसरी तरफ नाला, इन नालों पे 48 वर्षों में पेड़ पौधे और ऐसे झाड़ियाँ उग गई हैं। और 48 वर्षों के बाद जब ये फ्लड आया तो उस फ्लड से उन पेड़ों को और झाड़ियों का बांध बन गया और पानी डाइवर्ट हो गया, दोनों तरफ नाले और बीच में गाँव, और वो पानी गांव की तरफ को घुस गया। उसका जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। एक का ट्रैक्टर दब गया है, एक परिवार के मकान गिर गए, और कुछ लोगों के मकानों में जो है पानी घुस गया, 4-4 फुट पानी घुस गया, सारा सामान बर्बाद हो गया। और गरनाल जबड़ी के अंदर लोगों की लाखों रुपए की संपत्ति तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं। और विधायक साहब जाते जाते रुके तो कहा कि सलाह देके चले गए कि मनरेगा के अंदर कोई डंके डुके लगा लेना, भाई मेरी मीटिंग है चुनाव के बारे में, मुझे चुनाव लड़ना है। और ऐसा ही वाकया जो है बघोट के अंदर हुआ, कुंजवाड़ में 3 लोगों के मकान चले गए, मवेशी खाने चले गए, पशु आज भी दबे हुए हैं।
और 1 रुपए की मदद इन्होंने की। नगर निगम धर्मशाला की मासिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में बरसात के दौरान पीडब्ल्यूडी की सेवाएं और विभाग की अलर्टनेस, ठेकेदारों द्वारा एक दूसरे के कई कामों में कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मेयर ओंकार नेहरिया ने कहा कि बरसात के मौसम में शहर की सड़कें, गली मोहल्ले, चौक चौराहे के दोनों ओर बनाई गई नालियां और सीवेज को दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है और साथ ही इस दिशा में निगम 1 महीना पहले से अलर्टनेस के साथ काम भी कर रहा है ताकि भारी बारिश में ओवरफ्लो होने वाला पानी शहर की सड़कों पर तालाब बनकर ना बहे। बरसात का मौसम है और इसमें जो हमारा जितने भी नगर निगम का जो आज फैसला लिया गया है कि आज से हमने 1 महीना पहले ही जितनी भी नालियाँ नाले हैं जो उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। अब MMC के तहत भी सारे जो नाले हैं उनको साफ़ किया गया है और आगे भी PWD को भी आज लिखा गया है कि जितनी भी नालियाँ जो चौक हैं नाले जो चौक है उनको ठीक किया जाए, सुचारू रूप से ठीक चलाया जाए। पार्षद बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 4-4, 5-5 काम जो ठेकेदारों ने ले लिए हैं और आगे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हम इसके लिए 3 बार पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब जो है हमने जो ठेकेदार की सिक्योरिटी जो फोर्सफिट करनी है और ठेकेदार को जो है वो हमने 2 काम से ऊपर नहीं देने हैं। अगर 2 काम कंप्लीट करते हैं तो तीसरा काम हमने देना है और इसके लिए आज चर्चा पूरी हुई है। फैसला है कि इसके लिए हमने आज निर्णय लिया है कि जो लोगों को वो तंग करते हैं, जैसे 51,000, 21,000 या 50 जो भी पैसे मांगते हैं, इनका थोड़ा जो रेट है वो निर्धारित किए जाए। हर चीज़ के रेट है, सब्जी का रेट है, जो भी हमारे खाने की वस्तु उसका रेट है, लेकिन उनका कोई रेट नहीं, मनमानी करते हैं, लोगों को डराते हैं, तो इसके लिए भी आज चर्चा की गई है सदन में। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों माफी मांगने वाले नेता बनकर रह गए हैं। रजत ठाकुर ने कहा कि पहले विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों को पटकने वाला बयान दिया, उसके बाद प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध को मामूली सी लड़ाई बताया और प्रतिभा सिंह ने विवादित बयान देकर गुड़िया कांड को भी छोटी सी घटना बताया था और अब विक्रमादित्य सिंह ने महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। इन सभी घटनाओं के बाद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने माफिया तो मांगी है, लेकिन ये दोनों सिर्फ माफियों वाले नेता बनकर रह गए हैं। मैं एक बात की इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे बयान देकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ये जो लड़ाई आपकी कांग्रेस पार्टी के बीच में पड़ी है, आप खबरों में बने रहना चाहते हैं और आप ऐसे निरंतर ऐसे बयान जो है वो घटिया बयान जो है पब्लिक में देते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी आप लोगों को माफ कर सकती है, पर प्रदेश की जनता इस बार आपको माफ करने के मूड में नहीं है। मैं ये अपमान पूरी समस्त महिलाओं का अपमान है, पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है और इसके लिए इसके नतीजे आपको भुगतने होंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा विक्रमादित्य जी से कि आपकी माताजी भी, जो कि प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा हैं, वो स्वयं एक महिला है और आपको तो खास तौर पे ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए। और क्योंकि आपकी माताजी जो है पूरी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं और आपको खास तौर पे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। अपने बयान देने से पहले बयान को केवल मात्र बयान देने के लिए नहीं बोलना चाहिए, आपको सोच समझ के जो है कोई बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपकी कही हुई बात जो है बड़ी दूर तक जाती है। इसलिए आप अपनी भी छवि को ना खराब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में प्रदेश के लोग कहीं माफी मांगने वाला नेता ही ना करार कर दें। नाहन के डाइट संस्थान में राज्य स्तरीय इन सर्विस वोकेशनल टीचर्स की कार्यशाला आरंभ हुई और इसमें प्रदेश के अनेक स्कूलों से वोकेशनल अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला प्रभारी अश्विनी ठाकुर ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू हो चुकी है, जिसमें कि विभिन्न माध्यमों से इन्हें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जागरूक करना भी है। वर्कशॉप का जो उद्देश्य है स्टेट लेवल वर्कशॉप का, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशंस हमारी फील्ड में होती हैं, एक तो उसका आदान प्रदान है कि यहाँ के एक्सचेंज ऑफ व्यूज़
एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज का एक्सचेंज है जो अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों को उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो एक तो ये है, और वीटीज़ के जितने भी हम नई चीज़ें हम वोकेशनल में इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे प्री वोकेशनल के बारे में है, तो वो सारी चर्चाएं होती हैं कि वीटीज़ के डाउट क्लियर करने के लिए हर साल ये 5 दिवसीय वर्कशॉप कंपलसरी और मैंडेटरी है वीटीज़ के लिए। तो ये बहुत दूर दूर से आए हैं पूरे। पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और बिलासपुर में बरसात से हुए भारी नुकसान पर भी बंबर ठाकुर ने कहा कि तेज बरसात के चलते ग्राम पंचायत नौनी और ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि वहां नहीं गया और ना ही सरकार की तरफ से उचित सहायता प्रभावितों को मिल पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब प्रदेश में नुकसान हुआ है तब तब प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें राहत के तौर पर कोई भी उचित सहायता प्रदान नहीं की गई। कि हमने आकलन कर लिया, सारा सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पे जाता, इसलिए विधायक चुने जाते हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जब एक कार चालक ने तेज रफ्तार के चक्कर में ओवरटेक करते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक को अपनी कार से टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया। वहीं घायल कार चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल रेफर किया गया है। चंबा जिला के तीसा मंडल की कलहेल बंजली मार्ग पर सड़कों की खस्ता हालत प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। कलहेल से बंजेली को जाने वाला मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाई गई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस मार्ग पर तारकोल बिछाई 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। लोगों का साफ कहना है कि जल्द उक्त मार्ग पर तारकोल नहीं बिछाई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेवार PWD विभाग मंडल तीसा होगा। ये कलहेल बंजली मार्ग है और इस रोड का काफ़ी बुरा हाल है और हम इस रोड पे काफ़ी गड्ढे पड़ गए हैं और कोई यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा, कोई PWD विभाग कोई सुन नहीं रहा हमारी। और जैसा कि हमारे को ऊपर से गर्भवती महिला लानी होती है तो इस रोड का इतना बुरा हाल है कि खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। तो गर्भवती महिला लानी होती है, कोई बीमार होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। और प्रार्थना हमारी सरकार से कि ये काम करे हमारा, और PWD विभाग से भी हमारी यही प्रार्थना है कि इस रोड पे तारकोल बिछाया जाए। 10 साल हो गए कम से कम इस रोड का इतना बुरा हाल है कि कोई यहाँ पर तारकोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर देखिए, ये चंबा बंजली मुख्य मार्ग है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से तारकोल नहीं बिछाई गई है, जिसके चलते सड़क में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है। अगर 2 पहिया वाहन चालकों की बात करें तो 2 पहिया वाहन चालक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा सफ़र तय कर रहे हैं, मानो कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 पंचायतों की हज़ारों की आबादी है जो इसी सड़क के माध्यम से ज़िला मुख्यालय की ओर जाते हैं। यहाँ पर स्कूली छात्रों का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलहेल के लिए जाना होता है, लेकिन विभाग और प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि यहाँ पर तारकोल आज तक नहीं बिछाई गई है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।